हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अर्थ एंजल के बारे में आप जानते हैं? तो जी हाँ, क्या हमारे इस धरती पर, प्लैनेट पर अगर अर्थ एंजल्स हैं तो वो क्या दिखाई देते हैं? वैसे तो अधिकतर कहा गया है कि अर्थ एंजल्स जो हैं वो स्पिरिट फॉर्म में होते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में धरती पर नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो कि इंसान बहुत ही सेंसिटिव है, लविंग है और इस तरह की बातें उनके अंदर हैं कि दूसरों की मदद करते हैं, इमोशनल हैं, तो ये अर्थ एंजल में ही आते हैं। इन्हें लाइट वर्कर्स भी कहते हैं। इनकी जो डेफिनेशन है वो अर्थ एंजल की, वो इस तरह के साइंस होते हैं जो कि आपको खुद में भी दिखाई दे सकते हैं और कुछ ऐसे लोगों को भी आप जानते होंगे जो कि इस धरती पर आपकी मदद यूं ही कर देते होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। अर्थ एंजल्स जो हैं सेल्फलेस पीपल हैं जो कि अपने ही इस मिशन पर लगे रहते हैं, जो कि अपनी ही लाइट को पॉजिटिवली स्प्रेड करते हैं। बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। इन्हीं को ही अर्थ एंजल कहा जाएगा। इनका डीप कनेक्शन नेचर से, एनिमल से रहता है और आप सभी इंसानों से भी रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नेचर और एनिमल्स से ज़्यादा रहता है। तो क्या हैं अर्थ एंजल्स? बहुत से लोग यही बिलीव करते हैं कि अर्थ एंजल्स जो कि हैं वो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि स्पिरिचुअल बीइंग फॉर्म में होते हैं लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो सबके अपने अपने थॉट्स हैं, विचार हैं। किसी के विचार को झुटलाया नहीं जा सकता है। बेसिकली ये लाइट वर्कर्स होते हैं और अपनी पॉजिटिविटी को, अपने पीस को फैलाने के लिए आते हैं। साथ ही साथ आपके जो अंदर नेगेटिविटी है उसको हार्मनी में चेंज करने के लिए लाते हैं। लव एंड लाइट को फैलाने आते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, सेंसिटिव, जेंटल, केयरिंग एंड कंपैशनेट होते हैं। इन्हें ही हम स्टार सीड भी कह सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स भी कह सकते हैं, एम्पैथ भी कह सकते हैं और अर्थ एंजल भी कह सकते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से ये फिजिकल रियल्म में रहते हैं जो कि आपकी जर्नी को बहुत ही खूबसूरत रूप से मोड़ देते हैं। ये जो स्पिरिट्स होते हैं ये सभी उन जो भगवान हैं उनकी ही गाइडेंस से निकल कर आते हैं। ये जो स्पिरिट्स हैं, ये जो एंजल्स हैं, तो पहली बात तो यही है कि अगर आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, आपको पहले ही पता चल जाता है या लोगों की अंडरस्टैंडिंग का को पहले ही समझ जाते हैं, राइट डायरेक्शन क्या है, इंट्यूशन के हिसाब से आप जल्दी ही समझ जाते हैं, तो आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। आप इस तरह के उसमें बिल्कुल फंसे मत रहिए कि हम हैं क्या, हम क्या नहीं हैं। तो दूसरी बात यही आती है कि आप काफ़ी वाइज भी हैं। एक जिसे कहेंगे ना ओल्ड सोल, कि अगर किसी ने आपको ओल्ड सोल कहा है तो आप समझ जाइए कि आप अपनी सोल से कुछ ज़्यादा ही मैच्योर्ड हैं। तीसरी बात यही कि आप काफ़ी इमेजिनेटिव हैं और क्रिएटिव हैं। हो सकता है ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, ये सब आपके अंदर इनबिल्ट ऑटोमेटिकली है। डे ड्रीमर भी आप हो सकते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं, बिग इमेजिनेशन आपकी रहती है, बहुत ही क्रिएटिव रहते हैं और मेहनती बहुत होते हैं, जी तोड़ मेहनत करने वाले। ऑप्टिमिस्टिक भी रहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है कि आप अपनी पूरी जान लगा के पूरी मेहनत करते हैं और एक अर्थ एंजल का ही काम इस दुनिया में करते हैं। दूसरों के दुख में काम आते हैं। एंड और चौथी पांचवी बात यही रहेगी कि आप बहुत अच्छे लिसनर भी हैं। आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हम वीडियो में बोलना पड़ता है, बट ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, आपकी स्टोरीज पर्सनल ही रहती हैं और साथ ही साथ कभी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप दूसरों को सुनना पसंद करते हैं बजाय कि अपने बारे में बोलने के। आप दूसरों के लिए सबसे बेस्ट वर्जन उनको बनने के लिए निखारते हैं, उनको ग्रेस के साथ आगे बढ़ते हैं, फॉरगिवनेस के साथ आगे बढ़ते हैं और कंपैशनेट एनर्जी आपकी रहती है ताकि किसी तरह के ग्रजेस उनके अंदर भी ना हो। और एनिमल एंड नेचर लवर भी रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था। तो एनिमल और नेचर लवर का मतलब ये भी होता है कि आप उनको घर में भी रख सकें और ये भी हो सकता है कि जो स्ट्रे पेट्स हैं आप उनकी देखभाल के लिए कुछ काम कर सकें, उसके सोशल कॉज के लिए, कि किसी को तकलीफ है तो आप उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। खुद से आपके दिल में होता है, चाहे आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। आठवीं बात यही है कि आप स्पिरिचुअल बीइंग है, मिस्टिकल बीइंग है और इस तरह से देखा जाएगा कि आप जो है अपनी हायर सेल्फ को, हायर पावर को बहुत ही हायर उसमें लेकर जाना चाहते हैं। मतलब आपका जो सिग्निफिकेंस है वो यूनिवर्स पे पड़ता ज़रूर है। मतलब कि ज़रूर है कि आपका जो असर है दुनिया के लोगों पर ज़रूर पड़ता है। आपका जो सोल पर्पस होता है वो बहुत ही हाई लेवल का रहता है। कुछ लोग समझते भी हैं आपको, कुछ लोग नहीं भी समझते, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस जो होता है वो बहुत अधिकतर दुनिया को, मतलब दुनिया में कौन आ जाते हैं? नेचर आते हैं, आपके एनिमल्स आते हैं और लोग आते हैं। तो इन सभी दीन दुखियों की हेल्प करना और साथ ही साथ इंजॉय करना अपनी कंपनी को,
अपनी ही कंपनी को अगर आप इंजॉय करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग में, पार्टीज़ में जाना नहीं पसंद करते हैं, तो ये आपका ट्रू एंजल या एंजेलिक क्वालिटीज़ होना है, यानी कि आप अर्थ एंजल हैं। वॉलंटियरिंग वर्क भी आप बहुत करते हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव आप नहीं होते हैं कि इसका कंपटीशन मुझसे, मेरा उसका, उसका ज़्यादा कैसे, मेरा कम कैसे, इस तरह की कॉम्पिटिटिव रेस में आप नहीं होते। एक ह्यूमन बीइंग फॉर्म में प्रॉपरली हार्मनी में आप रहना चाहते हैं, तो ये आपका अर्थ एंजल होना ही है। साथ ही साथ अचानक ही किसी को तुरंत मदद की ज़रूरत है, उसी समय आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी सेंसिटिव हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है, आप एक अर्थ एंजल हैं, लेकिन अर्थ एंजल होने के साथ-साथ आपके हार्ट ब्रेक्स भी होते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव टाइप के पार्टनर को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो टू मच गिविंग ये नहीं होना चाहिए, चाहे आप अर्थ एंजल हों। टू मच इमोशनल बॉन्ड या अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए। बस वही है कि नेकी कर और दरिया में डाल, ये वाली बात होनी चाहिए कि आप मदद करते चले जाएँ, आगे बढ़ते चले जाएँ, मदद करते चले जाएँ, आगे बढ़ते चले जाएँ। अपनी फीलिंग्स में किसी एक के साथ बिल्कुल पूरी तरह से अटैच्ड ना रहें, क्योंकि यही अटैचमेंट आपकी इंट्यूशन पावर को कम कर सकती है और आपको दुखी या डिप्रेशन में लेकर आ सकती है, क्योंकि आप पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं रह पाते हैं। बहुत से लोग जो एंजल्स होते हैं, अर्थ एंजल, उनका काम बहुत कुछ मेसी रहता है। अभी ये हो गया, अभी ये नहीं हुआ, अभी जैसे और लोगों के सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहता है ना, तो जो एंजल्स होते हैं, अर्थ एंजल्स, उनके काम बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहते हैं, उनके रिलेशनशिप भी स्ट्रगलफुल रहते हैं। उनका कोई भी काम जो है ना एक परफेक्ट टाइम पर नहीं हो पाता है। करने के लिए करते हैं, टीम वर्क वगैरह बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पाता है। जो इनके ब्लड रिलेशनशिप हैं, जैसे माता-पिता वगैरह, इनके साथ भी इनकी बहुत अच्छी नहीं बनती है। इनका जो पर्सनल रिलेशनशिप होता है, अपने आप से बहुत अच्छा रहता है। अकेले में अगर इन्हें बिना किसी गैजेट के भी रख दिया जाए, तो ये हमेशा खुश ही रहते हैं, सेल्फ कमिटेड रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी कमिटेड रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए ना करें, करना तो है ही, पर ये भी करें, लेकिन अटैचमेंट के साथ ना करें। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। आपको फिर इसी वजह से जॉब में भी प्रॉब्लम आती है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आती है और आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो बहुत से अर्थ एंजल्स हैं जो इस धरती पर काम कर रहे हैं लाइट वर्कर्स के रूप में, और उनके साथ वही रहता है, चाइल्डहुड अब्यूज़ रहता है, ट्रॉमा रहता है, इलनेस रहती है, फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप बनने में स्ट्रगल रहता है, एडिक्शंस रहते हैं। उन्हीं सब चीज़ों से वो पार पाके ही आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि उनको हीलिंग मिलती है, डिवाइन सपोर्ट मिलती है, तब जाके ये लोग आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन फिर भी मॉडर्न वर्ल्ड में ये पूरी तरह से एंगेज नहीं हो पाते हैं। जैसे कि मॉडर्न सोसाइटी है कि इस तरह से कर लो, वह ये कर लो, वो कर लो, इस तरह में फिर भी नहीं रहते। मतलब पोल्यूटेड माइंड ना तो इनका रहता है और ना ही पोल्यूटेड माइंड किसी का करना चाहते हैं। किसी का दिल अगर इन्होंने दुखा दिया, तो ये कई दिनों तक खुद ही दुखी रहते हैं। इस तरह की बातें इनके अंदर रहती हैं। तो ये थे अर्थ एंजल्स के जो सिम्टम्स हैं वो हैं। वैसे अर्थ एंजल्स जो हैं हीलर के रूप में भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में हील करते चले जाते हैं एक दूसरे को। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी वो काम कर सकते हैं, जैसे नर्स वगैरह, डॉक्टर होना, और हीलिंग के कोई भी डिपार्टमेंट में ये आगे काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लिसनर भी होते हैं, और इसी तरह के ये भी कह सकते हैं फायर फाइटर होना या इसी तरह का कुछ काम करना, जो कि लोगों को एकदम से त्वरित जैसे मदद की ज़रूरत होती है ना, तो कंधे से कंधा मिला के आप तक पहुंच जाना। और या फिर ये भी हो सकता है कि अगर वो इस तरह के नहीं हैं, ओल्ड एज में हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये बिना किसी जजमेंट के दूसरों को एक स्वीट एडवाइस देने के से भी पीछे नहीं हटते हैं, और बहुत अच्छे केयर टेकर भी माने जाते हैं। तो इस तरह की बातें आपके अंदर हैं। कंपैशनेट आप हैं, नेचर लवर हैं, एनिमल लवर हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ भी मिलकर काम करते हैं, इस दुनिया को बेटर प्लेस बनाना चाहते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएटर भी हैं, तो आप समझ सकते हैं, एक ब्यूटीफुल आर्टिस्ट भी हैं, है ना। तो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर या इंजीनियर ये भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर आपका जो काम है वो दूसरों की हेल्प करना है। इस तरह के काम अगर आपके हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर अर्थ एंजल हैं। कम्युनिटी को आप अपना एक अच्छी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, चाहे जो लोग कुछ भी कहें, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, जैसे कि टेररिज्म है या समथिंग कुछ और है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना या प्रोटेस्ट करना वो वाले काम नहीं करते हैं, बल्कि आप काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट के साथ, एनिमल हो, प्लांट्स हो, या फिर आपका जो दुखी लोग हैं
उनकी ही सेवा में आप लगे रहते हैं। तो ये था अर्थ एंजल के बारे में साइंस और उनके किस तरह के प्रोफेशन वो आजमाते हैं या करते हैं, ये उनको पसंद है। और अगर आप इस तरह के प्रोफेशन में नहीं हैं, फिर भी आप इस तरह से अपनी छुट्टियों को बिताते हैं जिसमें एनिमल्स आते हैं, जिसमें नेचर आता है, जिसमें कुछ लोगों को हेल्प करना आता है। तो ये था आज की अर्थ एंजल के बारे में जानकारी। थैंक यू सो मच। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।